गोल्ड जाएगा 3,500 तक में, और इसका कारण होंगे नरेंद्र मोदी। सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन 1 मंथ की कैंडल बोल रही है कि 3,500 तक जाएगा। इवन कि 4 आवर्स की जब आप कैंडल्स देखोगे और फिर 1 आवर की, फिर जो है मंथली आप जब कैंडल देखोगे, तो आपके जो है दिमाग क्लियर हो जाएगा कि हाँ जा सकता है। मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ तो शुरू करते हैं भाई, कोई एडिटिंग नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा रखेंगे। मैं आपको चार्ट में ले चलता हूँ, तो आ जाओ। देखो ये है 4 आवर का कैंडल चार्ट, आप देखोगे तो ये रहा 1 आवर का कैंडल चार्ट, और ये रहा 4 आवर का कैंडल चार्ट, ठीक है। और जो आवाज़ आवाज़ आ रही भाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब 4 आवर की कैंडल चार्ट में देखोगे कि अभी जो है ये मंडे को मार्केट खुलेगा, तो आपको, मुझे जो लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो मंडे को शायद ये गैप पूरी करने आए मार्केट, जो है यहाँ से थोड़ा सा बिना इसको फिल किया, क्योंकि 4 आवर की कैंडल चार्ट जो है इसको फिल करने आता है। अगर इसको फिल नहीं किया, मुझे तो लगता है ऐसा करेगा, क्योंकि देखो ये जो 2 कैंडल बनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 2 कैंडल बनी है ये बहुत खतरनाक कैंडल है ना। 4 4 घंटे से सेलर तो देखो दबा ही दिया है उस कैंडल को, और लेकिन बायर्स ज़्यादा है नहीं। दो, ये जो 2 घंटे वाली कैंडल है, मतलब 4 4 घंटे वाली है, 8 घंटे में अच्छी बाइंग आई थी, लेकिन फिर 2 कैंडल में देखो सेलर्स अपने इस जोन पे हैं, और ये जोन बहुत मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, देखो यहाँ से सीधे आप अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जोन था ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। अरे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इसकी मौसी को स्टिंग पिलाऊं। हाँ ये देखो मैंने एक लाइन भी खींची है, लेकिन एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। वही जोन से मार्केट इतना धड़ से गिरा है कि जो 2 कैंडल के 8 8 घंटे में जो बायर्स आए थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, तीसरे कैंडल में उनको चढ़ने भी नहीं दिया है। और आप ध्यान से देखोगे कि तो इस कैंडल में भी इसको चढ़ने नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट जो है, हो सकता है मंडे को नहीं, अगले नेक्स्ट वीक में ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके बीच में, इन कैंडल्स के बीच में यहाँ से आए। अब ये डिसीजन अप साइड का ही होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, और ये डिसीजन जो है ऊपर जाएगा। लेकिन मैं तुमको ले चलता हूँ 3,500 में। 3,500 में क्यों जाएगा मार्केट, आप डे कैंडल में कूदो। ये देखो मैं डे कैंडल में गया, ठीक है, 4 घंटे से सीधे चलना है इसकी, मैं उसी को स्टिंग लाऊँ। देखो डे कैंडल में आपको सबसे बड़ा ट्रैप दिखेगा कि गोल्ड अभी 3,500 तक जा सकता है, लिटरली। देखो इसके पहले ये जो है ना बेवकूफ़ बना रहा है, मैं आपको यहाँ रेक्टेंगल ये लिए ए इसकी मौसी को स्टिंग पिलाऊँ बढ़िया से। हाँ, सो ये देखो, ये एक दिन बेवकूफ़ बनाया और ये 2 दिन बेवकूफ़ बनाया, 2 कैंडल बना के बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, ठीक है। लेकिन ये बहुत बार ट्रैप कर चुका है। अगर ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा ये जूम करता हूँ, ये एक दिन, ये जो है 12 जून, देखो 11 जून को भी बेवकूफ़ बनाया, 13 जून को भी, फिर 14, 15 को, और 16 को, 17 से इसने ड्रॉप डालना शुरू किया। डे कैंडल में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार। ये देखो इधर भी, यहाँ मार्केट उठने की कोशिश कर रहा था 25, 26, 27, 31 मई, फिर इसने ड्रॉप डाल दिया। लोअर हाई, लोअर हाई और हायर लो बना रहा है क्या, इसकी मैं कंफ्यूज हो गया, भैंस की टांग छोड़ो, जो भी है ना। लेकिन आप समझ रहे हो ना, डे कैंडल में बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ड्रॉप डाल रहा है, फिर से लोअर लो बना दे रहा अपना। बोल गया भाई, मैं बोल गया, लोअर लो बना देता, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिन की कैंडल बढ़िया ग्रीन बनी है, लेकिन थोड़ा सा देखो बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है लास्ट वाले में, और ये इसमें सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर इतने आ चुके हैं। तो 4 आवर की कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है अच्छी वाली, अच्छी खासी। और यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है 1 आवर की कैंडल चार्ट में, ये भी क्लियर है। अब मैं ले चलता हूँ आपका दिमाग हिला देने वाला 1 मंथ की कैंडल चार्ट पे, जिसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्यों जाएगा 3,500 में। मैं उस कैंडल पे ले चलता हूँ। ये देखो ये 1 मंथ का कैंडल चार्ट है, मैं वीक में जाऊँगा अभी, लेकिन मैं डे से सीधे 1 मंथ में ले जाऊँगा। और जब आप 1 मंथ की कैंडल देखोगे ना, तो आपका पूरा लफड़ा क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड 3,500 तक कैसे जा सकता है ना। आपको लग रहा होगा कि भाई 4 आवर्स में तो ट्रेंड चेंज हो गया है, डे डे की कैंडल में भी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन वो ट्रैप है भाई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये कैंडल बनी अच्छी खासी ट्रैप वाली, कि लोगों को लगा ओ हो थोड़ा बहुत हैमर बना है भाई, नीचे आएगा। लेकिन 1 2 3 4 मंथ, 4 महीने लगातार गिरा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गोल्ड 3,500 तक जा सकता है, इसका रीज़न है ये, क्लियरली मेंशन कर लो। यहाँ पे मुझे लगता है इसको फिल किए बिना, यहीं ऑर्डर्स पड़े हैं, इसको फिल किए बिना नहीं जा सकता गोल्ड ऊपर। तो ये 3,500 400 का लेवल दिखा सकता है। मैं मिनिमम 3,500 का लेवल लेके चल रहा हूँ। ये लेवल बहुत बड़ा है भाई, ये मंथली कैंडल चार्ट है, और ये जो कैंडल बनाया जा रहा है ना गोल्ड,
ये अपना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सीधे जो गिरे जा रहा है ना गोल्ड भाई, ये वहीं आके रुकेगा और ये वहीं उस लेवल के लिए आ रहा है। गोल्ड 3,500 तक के लेवल दिखा सकता है, सरप्राइजली मत हो जाना। नहीं तुम देखो, मुझे नहीं मालूम, मेरा सिर्फ ये पढ़ाई है, मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये कहना है कि गोल्ड तुमको 1 घंटे में फंसा सकता है, 4 घंटे के कैंडल चार्ट में फंसा सकता है, लेकिन ये लेवल देख रहा है 3,500 के। तो चाहे मंडे को फंसाए, चाहे नेक्स्ट मंडे को फंसाए, चाहे अगले मंथ, लेकिन ये 3,500 में इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं ना, यहाँ पे देखो ऑर्डर्स पड़े हैं भाई। उसके नीचे मुझे कहीं इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप दिखती नहीं है मंथली कैंडल चार्ट में। फिर तो मतलब यहाँ पे पड़ी है एक, है ना, देखो अगर इसको मैं हटा दूँ तो एक फेयर वैल्यू गैप है जो फिर गोल्ड तो तबाही हो जाएगा, $2,000 तक जाएगा फिर तो। ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो लेवल्स देख रहा है गोल्ड और यहाँ से इसको उठाए बिना मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो ये रीज़न है मेरा कि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से गोल्ड लेगा और फिर यहाँ से फिर जो है शायद ट्रेंड चेंज करे। लेकिन अभी तो 1 आवर 1 डे की कैंडल में ये ट्रैप कर रहा है। अब आओ वीक में भी, वीकली कैंडल चार्ट की बात करो, देखो वीक में बहुत बढ़िया सपोर्ट में कसम से। ये देखो ये लेवल तो लेगा ही, है ना, इसको अभी तक बाहर नहीं किया है, यहाँ की लिक्विडिटी ली नहीं है इस कैंडल वालों को अभी तक नहीं, जो कि आएगा। देख लो अब वीकली कैंडल चार्ट में भी देख लो कि यहाँ फंसाता है फिर ड्रॉप डाल देता है, अभी यहाँ फंसाएगा फिर ड्रॉप डालेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसा जाके नीचे आएगा, क्योंकि ये यहाँ तक आ चुका है जब 3,963 तक, तो भाई क्यों नहीं निकालेगा 8,082 वालों को, क्यों नहीं निकालेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि ये लेवल टेस्ट करेगा और फिर ये फेयर वैल्यू गैप है जो 3,465 पे इसको फिल करेगा। मुझे भी ऐसा लगता है अगर ये लेवल नहीं संभाल पाया तो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ वीकली कैंडल चार्ट को, कि अगर ये जो लेवल है, ये देखो यहाँ जो लिक्विडिटी है, आप यहाँ पे रेक्टेंगल में थोड़ा सा रेक्टेंगल मैं लाइन से लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी है इसको लेके मार्केट रिएक्ट नहीं किया और मुझे नहीं लगता रिएक्ट करेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि ये 3,894 से ऊपर भाग जाएगा लेके। थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है जैसे इसने जो है 30 मार्च को दिया था, लेकिन वो जो फेयर वैल्यू गैप है ना मंथली चार्ट में, उसको फिल करने ज़रूर आएगा। तो वीक में देखो थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन रीज़न ये है कि गोल्ड 3,500 तक जा सकता है कि इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप है। तो और ये कैंडल्स देखो कितनी हैवी बनी है, ये मंथली कैंडल है भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता उस लेवल तक ले जाने तक। वहीं बायर से और वहीं से मार्केट घूमेगा। देखो क्या हो सकता है, गोल्ड 3,500 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अपना पैसा सेव करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी मौसी को स्टिंग पिलाऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेहनत करो भाई। लड़के हो, पैदा हुए हो तो भाई मेहनत करो, जो चीज़ खरीदनी है खरीद लो। रोने का यहाँ कोई रिवाज नहीं है, हासिल करो, ठीक है। गोल्ड में जो भी है अपना पैसा सेव कर रखो, मेरा फंडा यही है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा पहला वीडियो है, लाइक वाइक सब्सक्राइब, इसकी भैंसी की टांग मौसी को स्टिंग पिलाओ, जाओ बाय।